रहने दो वसु, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया। अगर तुम वाकई चाहती हो कि मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए तो तुम डंके की चोट पर मेरी आंखों में आंखें डालकर हाँ कहती। तुम्हारा इस तरह बातों को गोल गोल घुमाना, बार बार एक ही बात को बोलना, इस बात का सबूत है कि तुम भी इस बात को गलत मानती हो। मैं जानती हूँ कि मैम तुम्हारे लिए देवी हुक्म है और तुम्हारी नजरिए से तुम्हारी देवी हुक्म कभी गलत नहीं हो सकती। तुम चाहे मानो या ना मानो, पर है तो वो इंसान ही ना। और कल अगर मेरे भगवान भी किसी भक्त के साथ गलत करेंगे तब भी मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। आई एम सॉरी वसु, मेरी वजह से इतनी बात आगे बढ़ गई और तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। चंद्रिका मैम ने मुझे बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और देखो, शुरुआत तो उन्होंने दरवाजे से करी थी, पर तुम्हें तो इसलिए भी कुछ गलत नहीं लग रहा होगा, है ना? बोलो, जवाब दो वसु। आप मेरे से सीधा सीधा जवाब सुनना चाहती है ना? तो ठीक है, मैं आज आपकी नजरों से नजरें मिलाकर कहती हूँ कि अगर हमारी देवी हुक्म ने आपके साथ कुछ भी गलत किया या आपके साथ अन्याय भी होने दिया तो हमारे को हमारी देवी हुक्म की कसम मैं जीवन भर आपका कहा मानूंगी। चलिए। वो देवी हुक्म ठीक है मैडम, आ गई। सर एक बार और आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मेघा, आओ बैठो। रात को नींद ठीक से नहीं आई होगी ना? इतनी मेहनत से इतना बड़ा कारोबार जो खड़ा किया है, इतना आलीशान घर जो बनाया है, पर कुछ ही घंटों में जो कुछ भी कमाया है सब मिट्टी में मिल जाएगा। इन्वेस्टर्स ने तो फोन कर करके नाक में दम कर दिया होगा। सबको अपने पैसे वापस चाहिए होंगे। ऐसे में नींद का ना आना तो स्वाभाविक है। ये जो भी भूचाल तुम्हारी जिंदगी में आया है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। लेकिन चंद्रिका सिंह चौहान हर किसी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर देती है। हमने तुम्हें 10 बजे तक की मोहलत दी थी और 10 बजने में अभी 2 मिनट बाकी है। तुम चाहो तो अगले 2 मिनट के अंदर पूरा खेल बदल सकती हो। तुम्हारी एक माफी तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार सकती है। देखा, तुमने इतनी मेहनत से ये एम्पायर खड़ा किया है। एक बार सब हाथ से गया तो उसे दोबारा खड़ा करने में बहुत परेशानी होगी। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। एक माफी सब कुछ बर्बाद होने से बचा सकती है। अरे 10 बज गए। हम तुम्हें सुबह 10 बजे तक की मोहलत देते हैं। माफीनामे के साथ आ जाना, हम तुरंत ही तबाही रोक देंगे। आपने सही कहा था मैम, जीवन भर की मेहनत दांव पर लगी, एक ही झटके में सब कुछ छिन जाता है। तो ऐसे में नींद कैसे आएगी? नीरज यहाँ पे क्या कर रही है?
तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही तुम्हारे कारोबार में कोई दिलचस्पी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे बनाए गए नियम या हमारे बनाए गए फैसलों पर सवाल उठाए। तुमने सवाल भी उठाए और उन्हें गलत भी ठहराया। लेकिन अब जब तुमने अपनी गलती सुधार ली है और हमारे पैरों में झुककर अपनी गलती मान ली है, अब हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मिस्टर खन्ना को ऑफिस में फोन करो और उनसे कहो कि मेघा के खिलाफ जो भी कार्रवाई शुरू की है उसे इसी वक्त रोक दिया जाए। रुकिए मैम। मैम, मैंने आपके कदमों में सर जरूर झुकाया, पर आपसे माफी मांगने के लिए नहीं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आप अपनी कार्रवाई मत रोकिए, क्योंकि मेघा सब हार जाएगी, लेकिन गलत के आगे घुटने कभी नहीं टेकेगी। और ये मैंने अपनी गुरु चंद्रिका सिंह चौहान से सीखा है। आप मेरी गुरु हैं, मेरे से उम्र और ओहदे दोनों में बड़ी हैं। आपके चरणों की धूल भी मेरे लिए आशीर्वाद के समान है। और इसके लिए एक बार तो क्या, अगर 1000 बार भी आपके कदमों में झुकना पड़े तब भी मैं झुकूंगी। और ये मेरे संस्कार है, मेरा माफीनामा नहीं। यह बात अहम की नहीं, स्वाभिमान की है, और मेरे लिए मेरे स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। I'm sorry मैम, पर मुझे अभी यही लगता है कि मैंने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी और ना ही इस बात की माफी मांगूंगी। तो इसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर होगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ठीक है, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जी, खुशी से। लगता है तुम्हें आखिरी मौके की कदर नहीं है। मौका तो आपको भी मिला था मैम, मेरी बात मानकर वसुधा की जिंदगी बदलने का, पर आपने भी वो मौका गवा दिया। हम दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, पर अफसोस हमारी इस विचारों की लड़ाई में नुकसान बेचारी वसु का हो रहा है, जिसके फायदे के लिए मैंने ये बात कही थी। नहीं मेरा मैडम, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कृपया करके आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं सही थी वसु, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी देवी दोनों की आंखों पे पट्टी बंधी है, और मैं ईश्वर से यही मांगूंगी कि तुम दोनों को सद्बुद्धि दे। मैं चलती हूँ मैम। और जब मैं इस घर में पहली बार आई थी तब मैंने सोचा नहीं था कि अपनी गुरु, अपनी इंस्पिरेशन के घर से इसे निराश होकर जाना पड़ेगा। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। देवर साहब, मेघा के खिलाफ हमने जो कुछ भी सोचा था उस पर तुरंत अमल होना चाहिए। अब ये तबाही हमारे रोकने तक नहीं रुकनी चाहिए। जी भाभी साहब। देव से, अभी से आप दोनों देवियों पर अपना भरोसा कम मत कीजिए।
ये मारे को पूरा भरोसा है, वो जो कुछ भी करे उसके पीछे कोई ठोस वजह है। ऐसी कौन सी वजह जिसे सिर्फ तू और तेरी देवी हुकुम समझ पा रहे हो? अगर नॉर्मल लोगों की नजर से देखोगे ना तो इस सरासर गलत है, अन्याय है। और जादूगर प्लीज कोई जस्टिफिकेशन मत देना। एक निर्दोष लड़की को सड़क पे ले आना गलत था, गलत है और गलत रहेगा। और मैंने मासा को कभी किसी बात से इतना अपसेट नहीं देखा। मासा हमेशा कहती आई है कि कोई क्या बोल रहा है हमें उस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। पता नहीं बेचारी मेघा अपना फ्यूचर कैसे संभालेगी। दादा, मेघा तो आपकी दोस्त बन गई थी ना। मेघा से आपको मेघा जी के पास जाना चाहिए। उन्हें एक दोस्त की इस टाइम पे सख्त जरूरत है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं मेघा से मिल लेता हूँ। देव से रुकिए, क्यों रोका मुझे? देव से आप मेघा मैडम से मिलने मत चाहिए। क्यों? क्योंकि देवियों को अच्छा नहीं लगेगा। सब देवियों को और मेघा मैडम के बीच की खाई बहुत गहरी है, समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं हैरान इस बात से हूँ कि जो वसु हमेशा ये कहती थी कि वो किसी के साथ गलत नहीं करती, ना गलत होने देती है, आज वही वसु गलत का साथ दे रही है। अब साथ तो छोड़ो, वो गलत का पक्ष ले रही है। जबकि फैक्ट तो ये है कि मेघा तुम्हारे हित में बोल रही थी। तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई पूछे तो कह देना कि इस परिवार ने जो मेघा को घाव दिए हैं उन पर मरहम लगाने जा रहा हूँ। बिल्कुल ना। माँ जख्म देवे है और बेटा उस पर मलन पट्टी करे है। भाभी साहब, आपका बेटा तो हाथ से गयो। देवियों को चाय। हाँ, टेबल पर रख दो। कुछ कहना है? बोलो। वो देवियों को क्या आप सच में मेघा मैडम को बर्बाद कर देंगी, यही पूछने आई हो ना तुम? जब हमने पहली बार मेघा को देखा तो उसकी आंखों में एक तेज, एक आग देखी जो हर किसी को भस्म कर दे। और इससे पहले कि वो आग हम तक पहुंचे, हमने उस आग पर पानी फेर दिया। आग हो या पानी, अगर वो हमारे बनाए गए दायरे में ही रहे तो बेहतर है। उस लड़की को बहुत अभिमान है ना खुद पर, लेकिन आज उसे समझ में आ गया होगा कि इस शहर में अभिमान सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका सिंह चौहान पर ही जचता है। भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, अनर्थ हो गया। भाभी साहब, अनर्थ हो गया। पिछले 25 सालों से जो इस घर में ना हुआ वो आज हो गया। क्या हो गया सारिका? भाभी साहब, अब अपने मुंह से कैसे कहूँ, पर कहना तो पड़ेगा ही ना कि घर के ही बागी हो गए हैं। और भाई को बताते हुए डर लग रहा है कहीं उस बागी के बारे में जानकर आप बेहोश ना हो जाए। सारिका, चंद्रिका सिंह चौहान इतनी कमजोर नहीं कि एक बागी के वार से टूट जाए। पर अगर वो बागी खुद का बेटा हो तो? सारिका, भाभी साहब कसम खा के कह रहे हो, अभी देव आपके कट्टर दुश्मन मेघा के पास गया है। भाभी साहब, उसे बिल्कुल अच्छा न लगा कि उसकी मासा ने कल की आई छोरी को इतना कुछ सुना दिया, इसलिए तो वो मेघा के पास गया है उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करने, वो भी फूंक मार मार के। भाभी साहब चाहिए तो आप देव को बुला कर पूछ लीजिए। मैं बुला होती है देव ने। हाँ, अभी बुलाते हो। देव, अरे देव कहाँ है तू? मासा बुला रही है। अरे क्या हो गया? देव अभी तक लौटा नहीं है क्या? वो ज्यादा ही जख्म सहला रहा है, वो भी ये जानते हुए कि इस बात से उसकी मासा को कितना दुख होगा। बस सारिका, सोच समझ कर बात करो, कहीं तुम्हारा भी हश्र मेघा की तरह न हो जाए। हमारा देव ऐसा कभी नहीं करेगा। पता था, हमारे को पता ही था आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा ना करेंगी, पर आप आपकी चहेती नौकरानी इस पर तो भरोसा करेगी ना। इससे पूछ लीजिए कि देव जाते हुए इसे जताकर गया था कि वो मेघा रानी के पास जा रहा है उसके जख्मों पर फूंक मारने के लिए। अरे बता ना सर, बताओ कि थारे देव सर मेघा के साथ डेटिंग चीटिंग पर गया है कि ना? तो मुंह किससे गया बताओ। जो छुरी तो मुंह में दही दबाए बैठी हुई है। ऐसे कबूतर